ये कहानी है चंदनपुर गांव की, जहां तीन भाई एक साथ रहते थे। पर जब लालच घर में घुसा तो अपने भी पराये हो गए। देखो बेटा, अब मेरी उम्र बहुत हो गई है। ये घर और ये खेत खलिहान सब तुम्हारे बाप दादों की निशानी है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सब भाई मिलजुल कर रहो और इस घर को संभालो। बाबा, आप इतना क्यों सोचते हो? अब हम बड़े हो गए हैं, जमीन जायदाद सब संभाल लेंगे। आप बस आराम करो, बाकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। हाँ बाबा, बड़ा भैया सही कह रहे हैं। आप अब बूढ़े हो गए हो, इतना चिंता मत किया करो। हम लोग हैं ना, घर और खेत दोनों देख लेंगे। बेटा, बात सिर्फ खेत देखने की नहीं है। घर तब चलता है जब भाई आपस में प्यार से रहें। अगर मन में लालच आ गया ना, तो घर भी टूट जाता है। बाबा, आप चिंता मत करो। जब तक आप हो, हम सबको आपका सहारा है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप आराम से रहो और खुश रहो। अरे श्याम, तुम हर समय बाबा के पास ही बैठे रहते हो। जरा खेत खलिहान की भी चिंता कर लिया करो। घर सिर्फ बातों से नहीं चलता, काम भी करना पड़ता है। सही कह रहे हैं बड़े भैया, अगर जमीन का ठीक से हिसाब किताब नहीं रखा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें अभी से सब कुछ समझ लेना चाहिए। अरे बेटा, अभी से हिसाब की क्या जल्दी है? मैं अभी जिंदा हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ। समय आएगा तो खुद ही सब तुम्हें समझा दूंगा। बाबा सही कह रहे हैं। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि आप स्वस्थ रहो। बाकी जमीन जायदाद तो बाद में भी संभाली जा सकती है। श्याम बेटा, तुम ही हो जो मेरी बात समझते हो। मैंने जिंदगी भर मेहनत करके ये सब जोड़ा है। बस यही चाहता हूँ कि तुम सब भाई आपस में ना लड़ो। बाबा, हम लड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो बस ये चाहते हैं कि सब कुछ साफ साफ तय हो जाए, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। हाँ बाबा, बड़े भैया की बात में भी थोड़ा दम है। अगर अभी से सब तय हो जाएगा तो बाद में झगड़ा नहीं होगा। हम तो बस घर की भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम लोगों की बातें मैं समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन याद रखना, लालच इंसान को अंधा बना देता है। इस घर की असली ताकत जमीन नहीं, बल्कि तुम तीनों भाइयों का साथ है। अरे बंसी, आज बड़े सज धज के आए हो। कहीं बाप की जमीन का ट्रेलर दिखाने तो नहीं आए? अरे सेठ जी, ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म चल रही है घर में। बस हीरो कौन बनेगा यही फाइनल करना है। हम तो काम की बात करने आए हैं। सुना है आपके यहाँ मजदूरी मिलती है पर इज्जत फ्री में कटती है। देखो भाई, हमारे यहाँ काम करेगा वही जिसमें दम हो। कमजोर लोग तो बस घर में बंटवारा करते हैं। दम तो बहुत है सेठ जी, बस अभी तक घर की लड़ाई में खर्च हो रहा था। और अगर काम मिल जाए ना, तो ऐसा काम करेंगे कि आपका पेट भी ताली बजा दे। अच्छा ठीक है, पहले अपनी अपनी ताकत दिखाओ। एक बोरी अनाज उठाओ, जो बिना हाफे चला गया वही असली खिलाड़ी। रहने दीजिए सेठ जी, ये काम मुझसे ना हो पाएगा। मैं और कोई देख लूंगा। अब मैं चलता हूँ। अगली सुबह इनके पिता की मौत हो जाने के बाद सबसे पहले अंतिम संस्कार किया गया। फिर उसके 2 दिन बाद ही घर के लिए झगड़ा शुरू हो गया। अब बाबा तो रहे नहीं, घर और जमीन का फैसला करना ही पड़ेगा। सब लोग साफ साफ बोल दो, किसको क्या चाहिए। अरे बड़े भैया, इतना जल्दी क्या है फैसला करने की? बाबा गए 2 दिन भी नहीं हुए और आपको जमीन की पड़ी है। थोड़ा सब्र भी कर लिया करो। तुम दोनों फिर वही बात शुरू कर दिए। बाबा हमेशा कहते थे कि लालच मत करना, लेकिन लगता है तुम लोगों को उनकी बात याद ही नहीं। अरे श्याम, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बड़े साधु हो। दिन भर बाबा के पास बैठने से जमीन नहीं मिल जाती। घर में सबका बराबर हक होता है। अरे बस भी करो तुम लोग। 2 मिनट में पूरा घर पंचायत बना दिया। मैं तो कहता हूँ पहले आराम से बैठकर बात करो। अरे भोलवा, तुम तो हमेशा बीच में समझदार बन जाते हो। पर सच्चाई ये है कि सबको जमीन चाहिए, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। देखो, मैं साफ बोल देता हूँ, बड़ा बेटा हूँ, इसलिए घर का बड़ा हिस्सा मेरा होना चाहिए। ये तो गांव का पुराना रिवाज है। अरे वाह बंसी भैया, बड़ा बेटा होने से सब कुछ आपका हो जाएगा क्या? हम लोग भी तो बाबा के ही बेटे हैं। हिस्सा होगा तो बराबर ही होगा। अरे सुन रहे हो बंसी, ये लोग तो अभी से बराबरी की बात करने लगे। कल को कहेंगे पूरा घर ही हमारा है। अरे राम राम, बाबा ऊपर से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे
मेरे जाते ही ये लोग अखाड़ा क्यों बना लिए? ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मान रहे तो कल ही गांव के मुखिया को बुला लेते हैं। वही फैसला करेगा किसका कितना हिस्सा होगा। ठीक है भैया, हमें भी मंजूर है। फैसला सामने होगा तो सब साफ हो जाएगा, फिर कोई किसी को ताना भी नहीं मार पाएगा। बस यही ठीक रहेगा। न झगड़ा रहेगा, न रोज रोज की नोकझोंक। जो पंचायत कहेगी वही सबको मानना पड़ेगा। बंसी अपना बचा खुचा पैसा लेकर शाम होने से पहले मुखिया के घर की तरफ चल देता है। बिना किसी के पता चले वो चुपचाप मुखिया के घर पहुंच जाता है। राम राम मुखिया जी, थोड़ा काम था आपसे, अकेले में बात हो सकेगा? आओ बंसी, बैठो। क्या बात है, बड़े दबे दबे लग रहे हो आज। मुखिया जी, बात थोड़ी नाजुक है, गांव में फैल गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सीधे आप ही के पास आया हूँ। सीधा सीधा बोलो बंसी, इतना घुमा फिरा के काहे? वो जो काकाओं की जमीन है ना, मैं चाहता हूँ वो पूरी की पूरी बस मेरे नाम हो जाए। अरे ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे और भी तो भाई हैं, उनका हक छीन लोगे? मुखिया जी, जमाना बदल गया है, जो तेज है वही जीतता है। ये थोड़ा सा नजराना समझ लीजिए, आगे और भी होगा। बंसी, काम आसान नहीं है, गांव वाले जान गए तो हंगामा हो जाएगा। आप है ना मुखिया जी, आपके रहते कौन बोलेगा? बस कागज ऐसे बनवा दो कि सब कुछ चुपचाप मेरे नाम हो जाए और मेरे भाइयों को भनक तक ना लगे। ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन इसमें खर्चा पानी ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो ना? जितना कहोगे उतना मिलेगा मुखिया जी, बस काम पक्का होना चाहिए। मुझे पूरी जमीन चाहिए, किसी और का नाम ना है। ठीक है बंसी, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कागज ऐसे तैयार होंगे कि सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। बस यही भरोसा था आप पर मुखिया जी, अब खेल पूरा हो जाएगा। अगले दिन अरे सुनो गांव के सब लोग, चुप हो जाओ जरा। आज की पंचायत का काम शुरू किया जाता है। बंसी और उसके दोनों भाई आगे बढ़ो, अपनी अपनी बात साफ साफ कहो, यही फैसला होगा। राम राम मुखिया जी, जैसा आप कहो हम वैसा ही करेंगे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि जो कागज में लिखा है उसी हिसाब से फैसला हो जाए। मुखिया जी, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमने भी इस जमीन में बराबर मेहनत की है, दिन रात खून पसीना बहाया है, तो हमारा भी उतना ही हक बनता है जितना बंसी का है। मुखिया जी, हम तो झगड़ा नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि जो सही हो वही कर दिया जाए। तीनों भाई हैं तो जमीन भी तीनों में बंट जानी चाहिए। बात तो सबकी सुन ली गई है। अब पंचायत सब कुछ देख समझ के फैसला सुनाएगी। जो भी होगा आखिरी होगा, बाद में कोई बहस नहीं होगी। मुखिया जी, हमको पूरा भरोसा है पंचायत पर। आप ही हमारे बड़े हो, न्याय की आस लेकर आए हैं, बस गलत मत होने देना हमारे साथ। कागज देखे गए हैं, गवाहों की बात भी सुनी गई है। सब कुछ समझने के बाद पंचायत ये ठहराती है कि इस जमीन का हक सिर्फ 2 भाइयों को मिलेगा, सबसे बड़ा बंसी और सबसे छोटा भाई का। ये कैसा फैसला है मुखिया जी? हम बीच वाले का कोई हक ही नहीं है क्या? हमने भी तो इस घर के लिए सब कुछ किया है। फैसला साफ है, तुम्हारे नाम कोई हिस्सा नहीं निकलता और पंचायत जो कह दे वही आखिरी माना जाता है। नहीं, ये सरासर अन्याय है। हमको हमारा हक चाहिए, ऐसे कैसे छीन लोगे? हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाई, इतना गरम मत हो, जो ऊपर वालों ने लिखा है वही हुआ है। पंचायत का फैसला मान लो, इसी में भलाई है। भलाई? ये भलाई है? हमको सड़क पर ला खड़ा कर दिया और कहते हो भलाई है? बहुत हो गया, अब एक शब्द भी ज्यादा मत बोलो। पंचायत का फैसला बदलता नहीं है। आज से तुम्हारा इस जमीन पर कोई हक नहीं है और इस घर में भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मत निकालो हमें मुखिया जी, हम कहाँ जाएंगे अपनी औरत को लेकर? किसके सहारे जिएंगे? जहाँ मन करे जाओ, हमने कब रोका है? अब ये घर और जमीन हमारी है। अरे ये क्या हो गया आज पंचायत में? सीधा सीधा हक था बीच वाले का, फिर भी कुछ नहीं मिला उसे। अरे हम भी देखे, बंसी तो पहले से ही कुछ गड़बड़ खेल रहा था। बिना बात के इतना बड़ा फैसला थोड़ी हो जाता है। मुझे तो साफ साफ लग रहा है पैसे का खेल हुआ है इधर, नहीं तो मुखिया ऐसा उल्टा फैसला काहे देता है? रोना धोना बंद करो,
जो पंचायत ने कह दिया वही होगा। अभी के अभी तुम दोनों घर छोड़ दो, यही आखिरी हुक्म है। ठीक है, आज हमें निकाल रहे हो, लेकिन याद रखना, अन्याय ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन सच सबके सामने आएगा। हाँ हाँ, देख लेंगे। अभी के लिए जो हमारा था वो हमें मिल गया। सुनो, हम अभी तुम्हें अपने साथ रख नहीं पाएंगे। ना रहने की जगह है, ना कोई ठिकाना। तुम कुछ दिन अपने मायके चली जाओ, वहां आराम से रहो। जब तक हम कुछ काम धंधा जमा ले, फिर खुद आकर तुम्हें ले जाएंगे। ये हमारा वादा है। ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी हमें लेने आना। पत्नी के मायके जाने के बाद शाम कुछ दिन के लिए अपने दोस्त के घर चला जाता है। शाम घर से निकाले जाने के बाद सीधा अपने दोस्त के घर पहुंचता है, मगर दोस्त के पास भी ज्यादा कुछ ना होने की वजह से वो शाम को ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रख सकता था। यार भाई, बस केवल एक दिन की बात है। आज रात के बाद मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे यहाँ सिर्फ एक दिन ही रहूंगा, क्योंकि आज मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, मगर मैं तुम्हें एक दिन से ज़्यादा नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा कुछ खाने को नहीं है। मैं भी दिन भर में एक ही बार खाता हूँ, इसलिए यार मैं तुम्हें ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकता। वो अपने दोस्त का घर छोड़कर अपना बैग लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में उसे एक दयालु आदमी मिलता है जो लकड़ियां काटकर बेचा करता था। शाम उससे मिलने के बाद कहता है, साहब जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ा काम दे सकते हैं? मैं मन लगाकर काम करूंगा और ज्यादा दिनों की छुट्टी कभी नहीं लूंगा। दे तो सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें थोड़ा जोखिम भरा काम करना पड़ेगा। जंगल से लकड़ियाँ काट कर उठाकर लानी पड़ेंगी, और भी कई काम हैं जो तुम्हें करने पड़ेंगे। अगर तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा। ठीक है, मैं काम करूंगा, मगर साहब जी, अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं भूखा भी हूँ, तो क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? तो चलो चलते हैं। आज मैं भी पहली बार ही लकड़ियाँ काटने आया हूँ और तुम्हें भी अपने साथ रख लेता हूँ। हम दोनों मिलकर लकड़ियाँ काटेंगे और शहर में ले जाकर बेचेंगे। जितनी अच्छी लकड़ी रहती है, उसका उतना ही अच्छा दाम मिल जाता है। दोनों लकड़ी काटने के लिए जल्दी जल्दी जंगल की ओर चल देते हैं। और लकड़ी काटने के बाद सीधा दोनों कंपनी आ जाते हैं। आज तो तुम लोग काफी देर में पहुंचे हो। मैं सुबह से यहीं बैठा सोच रहा था कि आज जंगल में क्या मिल गया जो इतनी देर लगा दी। चलो कोई बात नहीं, पहले ये बताओ आज लकड़ी कैसी लाए हो? मालिक, आज थोड़ा अंदर तक जाना पड़ा जंगल में। शुरू में तो कोई ढंग का पेड़ मिला ही नहीं, बस सूखे टूटे पेड़ पड़े थे। फिर थोड़ी दूर गए तो 2-3 अच्छे सीधे पेड़ दिखे, वही काट कर लाए हैं। हाँ मालिक जी, आज तो काफी मेहनत करनी पड़ी। मैंने और पप्पू भैया ने मिलकर कुल्हाड़ी चलाई, तब जाकर ये लकड़ी तैयार हुई है। देखने में भी सीधी है और मजबूत भी है। लकड़ी तो सच में ठीक लग रही है। अगर तुम लोग रोज ऐसी लकड़ी लेकर आओगे तो कंपनी का काम भी बढ़ेगा और तुम्हें भी पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे। बस मालिक, हमें भी यही चाहिए। हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, बस काम का सही पैसा मिलना चाहिए। अगर पैसा अच्छा मिलेगा तो हम और ज्यादा लकड़ी ला कर देंगे। मालिक जी, मैं तो नया हूँ इस काम में, लेकिन अगर मेहनत का सही दाम मिलेगा तो मैं भी पूरी ताकत से काम करूंगा। कल से और अंदर जंगल में जाकर लकड़ी ढूंढेंगे। देखो, बात सीधी है, जितनी ज्यादा लकड़ी लाओगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, और अगर लकड़ी अच्छी हुई तो दाम और भी बढ़ जाएगा। मेहनत करोगे तो तुम दोनों का ही फायदा होगा। ठीक है मालिक, अब समझ गए हम। कल सुबह थोड़ा जल्दी निकलेंगे ताकि ज्यादा पेड़ ढूंढ सके, और कोशिश करेंगे कि पहले से ज्यादा लकड़ी लेकर आएं। हाँ, पप्पू भैया सही कह रहे हैं। कल अगर अच्छे पेड़ मिल गए तो 2-3 गाड़ी लकड़ी भी ला सकते हैं। तब मालिक भी खुश होंगे और हमें भी ज्यादा पैसा मिलेगा। बस यही मेहनत चाहिए मुझे तुम दोनों से। कंपनी छोटी है, लेकिन अगर लकड़ी ज्यादा आने लगी तो काम भी बढ़ेगा, और जब काम बढ़ेगा तो तुम दोनों की कमाई भी बढ़ेगी। बात खत्म करने के बाद दोनों एक साथ घर की ओर चल देते हैं।
इधर शाम को नौकरी और उधर बंसी को दारू की बोतल मिल जाती है। अरे ओ भोलवा, डाल न एक और पैग। थोड़ा सा खेत बेचे हैं तो क्या हुआ, मौज करने के लिए ही तो कमाते हैं। सही कहे भैया, जिंदगी 2 दिन की है, काम धाम छोड़ो, मजा लो। मजा ले रहे हो? अरे घर बर्बाद करके मजा ले रहे हो तुम लोग। थोड़ा थोड़ा करके जमीन बेच रहे हो और दिन भर दारू पी के पड़े रहते हो। अरे चुप रहे तू, हमारा खेत है, हमारा पैसा है, तू मत सिखा हमें क्या करना है। अरे ओ भोलवा, डाल न एक और पैग। थोड़ा सा खेत बेचे हैं तो क्या हुआ, मौज करने के लिए ही तो कमाते हैं। सही कहे भैया, जिंदगी 2 दिन की है, काम धाम छोड़ो, मजा लो। मजा ले रहे हो? अरे घर बर्बाद करके मजा ले रहे हो तुम लोग। थोड़ा थोड़ा करके जमीन बेच रहे हो और दिन भर दारू पी के पड़े रहते हो। अरे चुप रहे तू, हमारा खेत है, हमारा पैसा है, तू मत सिखा हमें क्या करना है। हाँ, बहुत पैसा है ना, इसीलिए रोज उड़ाते रहो। एक दिन भीख मांगने की नौबत आ जाएगी, तब समझ आएगा। अरे तू भी शुरू हो गई, दिन भर दिमाग खाती रहती है, चुपचाप रहने नहीं आता क्या? चुप रहे, जब घर लुट रहा है तो चुप रहे। अरे काम धंधा कुछ करते नहीं, बस दारू गटकते रहते हो, यही रह गया है तुम्हारा काम। बहुत बोलने लगी है तू आज, जबान ज्यादा चलाने लगी है, संभाल के बात कर। डराओ मत, अब डरने वाला कुछ बचा ही नहीं। इज्जत गई, जमीन जा रही है, अब क्या बचा है? अरे निकल जाओ यहाँ से दोनों, हमको चैन से पीने भी नहीं देती, हर समय बक। हाँ निकाल दो, वैसे भी तुम लोगों को घर की कोई कदर नहीं, हम ही बेवकूफ हैं जो अब तक झेल हैं। जाना है तो जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना मजा खुद ले लेंगे। याद रखना, आज दारू में सब अच्छा लग रहा है, कल जब कुछ नहीं बचेगा ना, तब यही घर याद आएगा। भाभी जी, अरे ओ भाभी जी, भाई साहब तो अब पूरे बदल गए, दिन रात दारू पी के पड़े रहते हैं। इन्हीं के भरोसे घर चल रहा है क्या? ऐसी हाल देखकर दया आ रही है। भाभी जी, सारा दिन ये बस यूं ही पड़े रहते हैं, आप भी सोचती होंगी कैसी किस्मत पाई है। ज्यादा मत बोल, भाभी जी बोल रहे हो तो इज्जत से बात कर, हमारे घर की बात है, तू बीच में बोलने वाला कौन है? अरे भाभी जी, हम तो सच बोल रहे हैं, सच सुन के बुरा लग रहा है क्या? हाँ, बुरा लग रहा है, क्योंकि तू हमारे मर्दों की बेइज्जती कर रहा है। चाहे जैसे भी हैं, हमारे अपने हैं, तू कोई हक नहीं रखता इन पे उंगली उठाने का। वाह भाभी जी, अब इनका बचाव कर रही हो जो खुद कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ, करेंगे बचाव, गलती करेंगे तो हम समझाएंगे, लेकिन तेरे जैसे लोग ताना मारेंगे, ये नहीं सहेंगे। अरे रहने दो, काहे इसके मुंह लग रही हो? नहीं, आज बोलना जरूरी है। कोई भी आके हमारे घर की इज्जत उछाले और हम चुप रहे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाभी जी, देखते हैं कब तक साथ निभाओगे। जा अपना काम कर, हम अपना घर संभाल लेंगे, तू फिक्र मत कर। जल्दी से दोनों घर से भाग लेते हैं और इधर शाम की दुकान भी चलने लगती है। कुछ ग्राहक दुकान पर आए हुए होते हैं। देख लीजिए, ताजा बना हुआ लकड़ी का सामान है, कुर्सी मेज बढ़िया और मजबूत मिल जाएगा। दिख तो सही रहा है, लेकिन आजकल सब लोग ऊपर से चमका देते हैं, अंदर से खोखला निकलता है। अरे नहीं भैया, हम ऐसा काम नहीं करते। ये देखिए, पूरा ठोस शीशम की लकड़ी है, हाथ लगा के देख लो, वजन से ही पहचान जाओगे। अरे हाँ, वजन तो है इसमें, ठीक लग रही है। कितने की दे रहे हो ये कुर्सी? भैया ये वाली 2200 की है, एक बार ले जाओगे ना 5-7 साल आराम से चलेगी। अरे थोड़ा कम करो, हम 2 लेंगे, कुछ तो घटाओ दाम। आप ले रहे हो इसलिए। अरे आज तो जेब बिल्कुल खाली हो गई, एक एक पैसा दारू में उड़ गया। समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, खाली हाथ बैठ के तो गुजारा होने से रहा। अभी समझ में आ रहा है, जब रोज दारू पी के पैसा उड़ा रहे थे तब नहीं सूझ रहा था कुछ, थोड़ा थोड़ा करके जितना था सब खत्म कर दिया। अब रो रहे हो, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अरे चुप भी रहो, हर बात पे ताना मारते रहती हो। हम अकेले थोड़ी पीते हैं, सब मिलके ही तो खर्च हुआ है। हाँ खर्च हुआ है, लेकिन कमाने वाला कौन है? कोई काम धंधा करते नहीं, बस बैठे बैठे उड़ा देते हो।
देखो, एक काम करते हैं, जो खेत का हिस्सा बचा है ना, उसमें से थोड़ा और बेच देते हैं। कुछ पैसे हाथ में आ जाएंगे, फिर आराम से चल जाएगा काम। क्या और जमीन बेचोगे? अरे जो बचा है वही तो आखिरी सहारा है, उसे भी बेच दोगे तो क्या बचेगा? अरे पूरा थोड़ी बेच रहे हैं, बस थोड़ा सा हिस्सा बेचेंगे। जब तक काम धंधा नहीं जमता तब तक उसी से गुजारा करेंगे। तुमसे काम धंधा होगा? इतने दिन से देख रही हूँ, कुछ करते नहीं, बस बात बनाते हो। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि शायद यही करना पड़े। बस वही तो कह रहे हैं, कल सुबह चलते हैं सेठ के पास, वही सही दाम देगा और पैसा भी तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना ये आखिरी बार है। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं संभाला तो हम भी साथ नहीं देंगे। अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम बस साथ दो, कल से नया इंतजाम शुरू करेंगे। बंसी खेत बेचने के लिए फिर से सेठ के पास पहुंच जाता है। राम राम सेठ जी, एक काम से आए हैं आपके पास। सुना है आप जमीन वमीन खरीदते हो? राम राम। हाँ खरीदते हैं, लेकिन सीधी सादी बात करो, कितनी जमीन है और क्या चाहते हो? सेठ जी, हमारे पास थोड़ा खेत का हिस्सा बचा है, उसी को बेचना है। जरूरत थोड़ी ज्यादा पड़ गई है, इसलिए सोचे आपसे बात कर लें। जरूरत में आदमी ही बेचने आता है, वरना कौन अपनी जमीन छोड़ता है। कितना हिस्सा है और कहाँ पर है? गांव के बाहर की तरफ है, अच्छी जमीन है, उपजाऊ भी है, बस मजबूरी है इसलिए बेच रहे हैं। मजबूरी में दाम भी थोड़ा नीचे ही लगता है, ये तो तुम समझते ही हो। बताओ कितना दाम सोच रखा है? सेठ जी, कम से कम 1 लाख तो मिलना ही चाहिए, जमीन उसके लायक है। अरे नहीं नहीं, इतना दाम तो कोई नहीं देगा, तुम्हारी हालत भी देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 70,000 दे सकते हैं। अरे सेठ जी, इतना कम? जमीन बहुत बढ़िया है, थोड़ा तो बढ़ाओ। देखो बंसी, लेना है तो लो, नहीं तो और भी लोग हैं बाजार में। और याद रखो, मजबूरी में दाम नहीं बढ़ता, घटता है। ठीक है सेठ जी, आप ही ले लो, अभी पैसे की जरूरत है, इसलिए सौदा मंजूर है। बस यही समझदारी है। चलो कागज तैयार करते हैं, पैसा अभी मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहो वैसा कर लेते हैं। बात खत्म होने के तुरंत बाद लेकर पहुंच जाता है। अरे अरे, ये क्या देख रहे हैं हम? बंसी भैया, जमीन बिक रही है का? कल तक तो बड़े ठाठ से घूम रहे थे, आज खुद ही खेत नाप रहे हो। श्याम, तुम यहाँ कैसे? हम कैसे? अरे भैया, अब हम भी थोड़ा बहुत कमा धमा लेते हैं, गाड़ी वाड़ी लेके घूमते हैं। लेकिन तुमको देख के मजा आ गया, जो दूसरों का हक मार के बैठे थे, आज अपनी जमीन बेचने पे उतर आए। देख श्याम, ज्यादा ऊंचा मत उड़, हम अपना काम कर रहे हैं। काम? इसे काम कहते हो? थोड़ा थोड़ा करके जमीन बेचो, फिर दारू में उड़ा दो, और फिर खाली हाथ बैठ के सोचो अब क्या करें। वाह भैया, बड़ा बढ़िया धंधा पकड़े हो तुम। अरे भाई, आप लोग आपस में पहचानते हो का? हाँ सेठ जी, पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये वही हैं जो मेहनत से नहीं, चालाकी से जीते थे, और अब देखिए हालत कहाँ आ गई। अरे चुप कर श्याम, बहुत बोल रहे तू। काहे चुप रहे? जब तुमने हमें सबके सामने नीचा दिखाया था, तब सोचा था कभी ये दिन भी आएगा। बस कर श्याम, ज्यादा मत बोल। हम तो बस सच बोल रहे हैं, बाकी जो बोगे वही काटोगे। आज तुम्हारी बारी है। अरे छोटू, देख हमारी हालत, कहां से कहां आ गए हम। कभी अपने ही खेत में मालिक बन के घूमते थे, आज दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई। सही कह रहे हो भैया, सब अपने ही हाथ से बर्बाद किया है। थोड़ा थोड़ा करके जमीन बेची और दारू में उड़ा दी, अब कुछ बचा ही नहीं। हमसे बड़ी गलती हो गई रे, लालच में आकर सब खो दिया, ना घर बचा ना इज्जत, बस ये बोतल ही साथी रह गई। और देखो शाम को, जिसे हमने घर से निकाल दिया था, आज वही सबसे आगे निकल गया, अपनी दुकान चला रहा है, गाड़ी में घूम रहा है। अरे वो हमसे अच्छा निकला, मेहनत किया, सीधा चला, इसलिए भगवान ने भी उसका साथ दिया, और हम बस शॉर्टकट ढूंढते रह गए। गलती हमारी भी है भैया, हमने भी तुम्हारा साथ दिया, रोका नहीं, वरना आज ये दिन न देखना पड़ता। अरे अब सारा दोष हम पे मत डाल, तू भी बराबर का हिस्सा था इसमें, दारू पीने में भी आगे रहता था। तो क्या अकेले तुम पीते थे? तुम ही तो बोले थे चलो मजा लेते हैं, अब सारा इल्जाम हम पे डाल रहे हो। अरे चुप रह, तू बहुत बोलने लगा है आजकल। अगर साथ ना देता तो हम भी इतना ना बिगड़ते। अरे हम ना होते तो तुम कुछ भी नहीं करते, सारा खेल तुमने शुरू किया था, अब हमको ही गलत बता रहे हो। अरे ज्यादा जुबान मत चला, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे? मारोगे हमको? आओ देख लेते हैं आज हिसाब कर देते हैं, किसकी गलती है सब साफ हो जाएगा।